आप सभी लोगों को पता है हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग, और फर्स्ट 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बेसिक्स पढ़े थे, प्लेस वैल्यूज़ पढ़ी थी लेटर्स की एंड रिवर्स प्लेस वैल्यूज़ की थी। देन हमने सेकेंड जो लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के हमने कल क्वेश्चंस किए थे जिनमें हर क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक था। आज भी हम वही करेंगे, हर क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि एक अलग लॉजिक हो। हम लोग आज शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 तक आपके कल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बी से शुरू होने वाले सभी व्यंजनों को क्रमशः b इक्वल टू c इक्वल 4 d इक्वल 6 इसी प्रकार आगे भी सम संख्या दी जाती है तथा सभी संख्याओं स्वरों को 5 मान दिया जाता है, तब शब्द कस्टम का मान क्या होगा। यहाँ क्या किया है आपका, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है A to Z होती है, उसमें कुछ वॉवल्स भी होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। इसने क्या किया कि कॉन्सोनेंट्स लिए, B से शुरुआत की कॉन्सोनेंट्स की, एंड B से शुरुआत करने के बाद उनको सिर्फ उसने इवन नंबर दिया। फॉर एग्जाम्पल B को उसने 2 दे दिया, C को इसने 4 दे दिया, D को 6 दे दिया एंड सो ऑन। देन जो रिमेनिंग आपके वॉवल्स बचे, वॉवल्स को उसने क्या मान दिया, वॉवल्स को उसने वैल्यू दी है 5। वॉवल्स को उसने क्या वैल्यू दी है 5। तो हम उसके अकॉर्डिंग आज क्वेश्चन करेंगे। इनका कलर आप लोगों का ये बेटर है। चलिए, तो अब उसने पूछा है कि कस्टम का मान क्या होगा। अब इस कस्टम के मान के लिए हमें पहले इसके एक एक लेटर का मान पता होना चाहिए कि इसके एक एक लेटर की वैल्यू क्या है। सी की वैल्यू तो चलो यहाँ पर दी हुई है कि 4 है। यहाँ पर यू की वैल्यू भी दी हुई है कि जो स्वर हैं उनको मान क्या दिया है, वैल्यू उनकी 5 दी है। जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आपकी सम दी है, और जो आपके वॉवल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या दी है, उनकी वैल्यूज आपको 5 दी है। तो यू की वैल्यू भी दी है। अब एस का आप वैल्यू कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। वो हम निकाल लेते हैं। बी को इसने क्या वैल्यू दी है 2, सी को 4, देन डी, ई को हम छोड़ देंगे क्योंकि वॉवल्स को उसने 5 वैल्यू दी है। तो ई को अगर आप लिखेंगे भी तो उसको वैल्यू देंगे आप 5। इसकी वैल्यू हो गई 6। एफ की आपकी वैल्यू हो गई 6, 7, 8। जी, एच, आई की वैल्यू उसने फिर से 5 दी है। यहाँ आपका 10 आ जाएगा, यहाँ आपका 12 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हाँ मैम हम पूरा Z तक कैसे लिखेंगे। नहीं, आप Z तक नहीं लिखोगे। जहां तक आपको वर्ड में दिया हुआ है सिर्फ वहां तक आप लेटर लिखोगे। इसमें हाईएस्ट लेटर आपको दिख रहा है कि T है, तो हाईएस्ट लेटर मुझे दिख रहा है T है, तो मैं T तक जाऊंगी, देन आपको वहां तक छोड़ दूंगी। उसके बाद I के बाद हम आगे बढ़े, L, M, N, O, P, Q, R, S एंड देन T। यही लास्ट आपका दिया हुआ है। T जो है आपका हाईएस्ट लेटर दिया हुआ है। J पे हम गए, J की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 14, देन ये हो जाएगी 16, ये 18, ये आपकी 20, ये आपकी 22। अब O आ गया। O आपका क्या है, वॉवल है, और वॉवल के लिए वो बोल रहा है कि वैल्यू क्या दी है 5 वैल्यू दी है, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। देन यहाँ आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा आपका 28, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 30 एंड T को हम वैल्यू देंगे 32। यही इन सबकी वैल्यूज आ गई। अब वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है कस्टम में और आपको सबका एडिशन कर देना है। यही पूछा है, तब शब्द कस्टम का मान क्या होगा। तो हम कर लेते हैं CUSTOM। अब हम वैल्यूज यहां से देखेंगे, ना कि इनकी प्लेस वैल्यूज देखेंगे। तो हम यहां से वैल्यूज पे गए, सी की वैल्यू क्या दी, उसने 4 दी है, तो यहां हमने 4 लिख लिया। प्लस यू की वैल्यू क्या दी है, यू वॉवल है, तो उसको वैल्यू क्या दी है, उसने 5 वैल्यू दी है, तो हमने 5 लिख लिया। एस पे गए, एस की वैल्यू क्या निकाली, हमने 30 निकाली, तो यहाँ 30 लिख लेंगे हम। जब टी पे गए तो टी की वैल्यू हमने देखी कि हमने टी की वैल्यू क्या निकाली है, 32 निकाली है, तो हम 32 लिख लेंगे। और फिर से आपका वॉवल आ गया जिसको हमने वैल्यू दी है 5, तो यहाँ हम फिर से 5 लिख लेंगे। एम पे गए तो एम को मैंने देखा, एम की वैल्यू हमने क्या दी है, यहाँ पर एम की वैल्यू हमने 20 निकाली थी, तो यहाँ 20 रख लेंगे। अब इन सब को ऐड कर देंगे। देखो ऐड करके क्या आ रहा है, 30 एंड 20 ये हो गए आपके 50 एंड 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये हो गया आपका 96।
ऐड करके आपका क्या आया 96। क्या किया मैंने, इसमें सारे जो कॉन्सोनेंट्स है उनको इवन वैल्यू दे दी है एंड देन जितने रिमेनिंग आपके वॉवल्स हैं वॉवल्स को उसने 5 वैल्यू दी है। वही मैंने किया कि यहाँ पे सबकी वैल्यूज निकाल ली। देन एक वर्ड दे दिया कस्टम, उसका मान ज्ञात करना है। उन सभी की वैल्यूज मैंने जो निकाली हैं वो कस्टम में रखी और देन उसका एडिशन निकाल लिया, वो आपका आया 96। अब हम ऑप्शन में देखेंगे किस में दिया है। ए में तो दिया नहीं, बी में गए तो बी में भी नहीं दिया, सी में गए तो सी में भी नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी में आपका 96 दिया है जो कि आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखेंगे, ये दिया है FLOWER फ्लावर। फ्लावर के लिए उसने कोड दिया है O21D12 आपका I एंड देन 22। तो यूनिक का कोड पूछा है कि यूनिक का कोड क्या होगा। ये आप ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है कि फ्लावर के कोड में ये O कैसे दिया है, F का O कैसे दिया है, L का 21 कैसे दिया है, आपका O का फिर से D कैसे दिया है, W का आपका 12 कैसे दिया है। अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये लिखा है FLOWER। इनको मैंने क्या किया कि 2 लेटर्स में डिवाइड कर लिया। ये 2 लेटर्स को अलग कर लिया, ये 2 लेटर्स को अलग कर लिया, ये 2 लेटर्स को अलग कर लिया और इनकी जो वैल्यूज है उनको इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, इनकी जो प्लेसेस है इनको इंटरचेंज कर लिया। प्लेसेस को मैंने इंटरचेंज किया। अब L यहाँ पर है, अगर L में यहाँ रख दूंगी और L का अपोजिट लेटर आप सभी को पता है, लव से मैंने याद कराया था कि L का जो अपोजिट लेटर होता है वो O होता है। तो यहाँ क्या आएगा, O आ जाएगा। F का मैंने आपको उफ से याद कराया था कि F का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, U होता है। तो यहाँ U आना चाहिए पर यहाँ पे U की जगह 21 आ रहा है। अगर मैं U की प्लेस वैल्यू आपसे पूछूं तो कल भी मैंने बताई थी और फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपने मुझे पैसे दिए थे और मैंने कहा था भाई 1 रुपया आप शगुन का भी मुझे दे दो। अब 20 रुपए क्यों दे रहे हो, 1 रुपया शगुन को भी दे दो। तो आपने 1 रुपया शगुन का दे के यू गिव मी 21 रुपीज, तो वो 21 रुपीज यहाँ दिए थे आपने मुझे, यानी कि U की जो प्लेस वैल्यू थी वो 21 थी। और F U कहाँ से आया था, अरे F का मैंने अभी भी बताया ना, उफ से मैंने याद कराया था कि F का जो अपोजिट लेटर होता है वो U होता है और उसकी प्लेस वैल्यू आपने यहाँ रख दी। अब ये क्या हो रहा है, एक तो लेटर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। आगे देख लेते हो, आगे भी यही हो रहा है क्या। D का अपोजिट लेटर क्या होता है, D का जो अपोजिट लेटर होता है माउंटेन ड्यू से मैंने याद कराया था, मेरा गला सूख गया था और माउंटेन ड्यू मैंने यूज की थी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ आ गया था मेरा D का जो अपोजिट लेटर था वो क्या था, D। उसी तरीके से जब मैंने लव को याद किया था तो लव से मैंने याद किया था कि O का जो अपोजिट लेटर है वो L होता है और L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, L की प्लेस वैल्यू आपकी लॉइन को देखकर चेहरे पर 12 बज गए थे, तो वो 12 मैंने यहाँ बजाए थे तो वो 12 यहाँ बज गए, यानी कि ये फिर से प्लेस वैल्यू आ गई। अब मुझे कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक चल रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है, एक तो ये मैंने 2 में डिवाइड कर लिए, देन उनकी जो प्लेसेस थे वो इंटरचेंज कर लिए और इंटरचेंज करने के बाद उनके जो अपोजिट लेटर हैं वो लिए हैं और एक आपका लेटर दिया है देन सेकंड नंबर दिया है, एक लेटर दिया है देन आपका सेकंड नंबर दिया है, ये लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ आ गई, इंडियन रेलवे से मैंने याद कराया था कि R का जो अपोजिट लेटर होता है वो I होता है, यानी कि यहाँ पर I आ जाएगा। लव को मैंने अभी अभी बताया कि V का जो अपोजिट लेटर होता है वो E होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लव से मैंने याद कराया था कि आपका V का अपोजिट लेटर जो होता है वो E होता है, मीन्स यहाँ पर V आना चाहिए। अब V आना चाहिए और V को मैंने याद कराया था, V साउंड्स लाइक अ V, मीन्स हम दो हमारे दो, तो यहाँ क्या आएगा 22 आएगा। अब देखो क्या यही दिया है, O21 D12 I22, बिल्कुल यही दिया है। अरे मैडम बिल्कुल सही लॉजिक है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, मतलब अब हम इसमें भी यही करेंगे। तो अब निकालते हैं यूनिक को हम, UNIQUE यही दिया है। अब इनको भी यही करेंगे कि 2 में डिवाइड करेंगे एंड देन उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करके उनके अपोजिट लेटर लेकर आएंगे। तो N का आपको मन से मैंने याद कराया था कि N का जो अपोजिट लेटर होता है वो M होता है, मीन्स यहाँ पर M आ जाएगा।
यहाँ एम आ गया, उफ से मैंने याद कराया था यू का अपोजिट लेटर आपका एफ होता है और एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है, तो यहाँ मतलब 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं गई तो जंगल क्वीन जो कि हुला ला 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 करती थी, तो उससे मैंने याद कराया था कि क्यू का जो अपोजिट लेटर होता है वो जे होता है, मतलब यहाँ पर जे आ जाएगा। अब वही कर रही हूं मैं कि यहाँ पर मैंने लेटर नंबर यही लिखा था, यहाँ भी यही कर रही हूँ कि लेटर नंबर ही चल रहा है। अब हमारा क्या आ गया, आई आ गया यहाँ पर, ये क्या आ गया आपका आई आ गया। अब आई आ गया तो आई को मैंने याद कराया था इंडियन रेलवे से कि आई का जो अपोजिट लेटर होता है वो आर होता है और आर की आपको प्लेस वैल्यू ओआरएस से मैंने याद कराई थी कि आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है, मतलब यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब यही लॉजिक चल रहा है हमारा कि सबसे पहले मैंने लेटर लिखा, देन नंबर, देन लेटर, देन नंबर, यहाँ भी यही करूंगी। ई आ गया और लव से मैंने याद किया था कि ई की जो प्लेस वैल्यू अपोजिट प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपोजिट लेटर इसका आपका वी होता है, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। उसी तरीके से उफ से मैंने याद किया था, थक गई थी मैं, बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने एक चीज को देखकर कहा उफ से मुझे याद आया कि यू का जो अपोजिट लेटर था वो एफ था और एफ की प्लेस वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी कि 6 होती है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। मतलब अब मुझे क्लियर हो गया कि ये यूनिक का कोड क्या आएगा, यूनिक का कोड आएगा M6J18V6। अब मैं अपने ऑप्शन पे जाऊंगी कि किस ऑप्शन में ये दिया है M6J, ये 6 से M18 दिया, ये तो वैसे ही कट हो गया। इस ऑप्शन को देखोगे तो F14 आ गई, वैसे ही कट हो गया। ये भी F से चालू हो रहा है, ये भी कट हो गया। रिमेनिंग आपका केवल D बचा है, आंसर को चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कर लेते हैं। M6J18V6 यही आ रहा है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर D विल बी योर राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर मैं देखूंगी तो क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे दिख रहा है SHAKTI शक्ति। इसके लिए क्या कोड दिया है, I21 N5 देन N एंड देन 26। ये क्या हो रहा है, अगर इसे मैं ध्यान से देख लूं ये क्या हो रहा है, आपसे पूछा है फिर प्रताप का कोड क्या हुआ, कौन सा इसमें लॉजिक चल रहा है जो इसमें चलेगा। ये आपका मिक्स कोडिंग चल रही है, केवल नंबर कोडिंग नहीं चल रही, केवल नंबर नहीं दिए, यहाँ क्या चल रहा है, मिक्स कोडिंग चल रही है, लेटर भी चल रहे हैं नंबर भी चल रहे हैं, मतलब मिक्स कोडिंग चल रही है। ओके, लॉजिक मैंने आपको जो पहले बताए थे जो लेटर कोडिंग में, वही आपके सारे लॉजिक यूज हो रहे हैं, तो उन्हीं लॉजिक्स के थ्रू हम ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ओके, शक्ति को मैंने देखा SHAKTI यही दिया है आपका। अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं, H में अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या आता है, I आता है। H में 1 ऐड करूं तो I आता है। अगर मैं इस S पे जाऊं और S में अगर मैं S की प्लेस वैल्यू आपकी 19 होती है और 19 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो आपका 21 आता है, वही दिया है यहाँ पर। अब देखती हूँ क्या यही दिया है, K में अगर मैं 3 ऐड करूं, K में क्या करूं, मैं 3 ऐड कर लेती हूँ। K में मैंने 3 ऐड किया, तो K में मैंने 3 ऐड किया तो कितना आया, KLMN क्या आया, यहाँ पर N आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर N ही दिया है। A से जब मैं इधर गई तो यहाँ पर 4 ऐड होगा, A की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, 1 में 4 ऐड करूंगी तो 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 आएगा, ये भी सही चल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगी और यहाँ से यहाँ जाऊंगी, ये 1 2 3 4 ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पर 5 और 6 ऐड होंगे, मतलब इसमें 5 ऐड होगा। अगर इसमें 5 ऐड करूंगी, ये होता है 9, तो आपका 5 दूनी 10 11 12 13 14, जो कि प्लेस वैल्यू होती है आपकी n की, तो यानी कि यहाँ पर n आएगा। देखो यहाँ n ही आ रहा है। अब मैं t पे जाऊंगी, इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसमें मुझे 6 ऐड करना है, यानी कि यहाँ 26 आ जाएगा, यही आएगा। ये लॉजिक क्या चल रहा है कि यहाँ भी 2 के पेयर बनाए, उनके जो प्लेसेस थे वो मैंने इंटरचेंज किया और 1 2 3 4 5 6 को ऐड कर दिया, यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं, और फर्स्ट लेटर देन आपका क्या है प्लेस वैल्यू, देन लेटर देन आपका नंबर, देन लेटर देन नंबर, ये लॉजिक चल रहा है। तो यही लॉजिक आपका प्रताप में चलेगा। अब हम प्रताप को करते हैं सॉल्व। PRATAP ये पूछा है, अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। R में मैं 1 ऐड करूंगी तो S आ जाएगा,
उसी तरीके से p में 2 मैं ऐड करूंगी तो p की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 16 होती है, और 16 में 2 ऐड करूंगी तो 16 17 18 कितने होते हैं यहाँ पर 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 18 आ जाएगा। आगे गई मैं तो a तो यहाँ चले जाएगा, t यहाँ चले जाएगा। अब t में मेरे को कितने ऐड करने हैं, t में मुझे 3 ऐड करने हैं, a में मुझे 4 ऐड करने हैं। t की प्लेस वैल्यू 20 होती है, a की प्लेस वैल्यू 1। इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेती हूँ, a की यहाँ भी 1 और p की आपकी 16, यही होगा। अब 20 में मैं 3 ऐड करूंगी तो आपका 23 आ जाएगा, और 23 से मुझे याद आया कि वो तो w की प्लेस वैल्यू होती है जो कि 24 घंटे काम नहीं कर पा रहा था, वो 24 घंटे काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 23 घंटे उसको काम कराया था, तो यहाँ पर w लिख दिया। अब a आ गया, a में अगर मैंने 4 ऐड किया, a की प्लेस वैल्यू 1 थी, उसमें 4 ऐड कर दिया तो 5 आ गया, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगी। आगे गई, यहाँ पर p आ गया और यहाँ पर a, यहाँ 1 2 3 4 ऐड हो रहा था, तो अब मैं क्या ऐड करूंगी 5 और 6 ऐड करूंगी, तो यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऐड हो जाएगा। अब 16 में मैं 5 ऐड करूंगी तो आपको पता है 21 आएगा, और 21 से मुझे याद आया यू गिव मी 21 रुपीज, मतलब आपने मुझे 21 रुपए दिए थे, तो यहाँ पर u आ जाएगा। उसी तरीके से a में अगर मैं 6 को ऐड करूंगी तो 7 आ जाएगा, और 7 से मुझे याद आया G7 कंट्रीज, मतलब यहाँ पर G आ जाएगा। सॉरी G नहीं आएगा, यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर लॉजिक चल रहा था हमारा कि लेटर नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब लेटर आ गया देन आपका नंबर आएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब मैं ये चेक करूंगी कि ये किस ऑप्शन में दिया है, S18W तक तो यहाँ ठीक है, SU7 तो यहाँ पर 5U7 दिया है, ये तो गलत हो गया। SRWE ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, नहीं ये भी गलत हो गया। आगे जब मैं गई तो मैंने देखा ये दिया है 19 से शुरुआत हो रही है, जबकि हमारी जो कोड की शुरुआत हो रही है वो S से शुरुआत हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। जब इस पे गई तो आपका ये भी गलत हो गया, मतलब यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो गया है, ये 5 नहीं है S है, 5 नहीं है आपका S है, इसको सही कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। Option number A will be your right answer. Move to the next question. Next question number 16. Question number 16 को अगर मैं देखूं तो कुछ अलग सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक इक्वेशन दे दी है, ये क्या मैथ में पहुंच गए, हम तो रीजनिंग कर रहे थे। तो क्या दिया है ये, मैंने देखा CAT कैट प्लस कैट देन अगेन प्लस कैट और इक्वल टू आपका दिया है रैट। 3 बिल्लियां इकट्ठी हो गई वो चूहा बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है। 3 बिल्लियां इकट्ठी एक बेचारे चूहे पे भारी पड़ सकती हैं, पर वो इकट्ठी चूहा कैसे बन गई, यहाँ तो चूहा बना दिया उसने। चलिए देखते हैं। अब सी की जो आपकी दिया हुआ है कोड सी के लिए वो 3 दिया है, ए के लिए जो कोड दिया है वो 0 दिया है, और आर के लिए जो कोड दिया है वो 9 दिया है। तो आपसे पूछा है कि जो ये RAT है ना, इसका एडिशन क्या होगा, इसका योग क्या होगा। What will be the sum of equation CAT plus CAT plus CAT equal RAT। तो इसका आपका एडिशन पूछा है, देखते हैं कैसे निकला। यहाँ क्या लिखा है, CAT प्लस CAT प्लस CAT, यही दिया है। CAT प्लस CAT प्लस CAT यही दे रहा है। अब मैंने देखा कि C की वैल्यू तो आपकी 3 दी है, तो मैंने C की जगह 3 लिख लिया। A की देखो, मैं A के लिए क्या कोड दिया है, A के लिए 0 दिया है, मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। T के लिए कुछ दिया नहीं है, मैंने T को T ही लिख लिया। आगे जब मैं बढ़ी तो C के लिए फिर से मुझे याद आया, C के लिए 3 दिया है, A के लिए 0 और T के लिए कुछ नहीं दिया, T को T लिख लिया। आगे गई, C के लिए 3, A के लिए 0 एंड T के लिए T लिख लिया। यहाँ इक्वल में आपका क्या दिया है, RAT दिया है। इक्वल में क्या दिया है, RAT दिया है, RAT दिया है, और R की यहाँ पर क्या कोई वैल्यू दी है, 9 दी है। वेरी गुड, यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी है, 9 दी है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। A पे जब मैं पहुंचू तो A की तो हमें पहले ही दे रखा था, तो 0 दी है, तो यानी कि ये 0 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ RAT का मतलब क्या है कि RAT यहाँ मेरा 9 और 0 तक तो आ गया। अब T का तो यहाँ मुझे वैल्यू पता ही नहीं है कि T की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 3 0 प्लस, अभी ये T को छोड़ दो, सिर्फ आप नंबर्स को देखो। अगर आप नंबर्स को चेक करोगे तो 30 प्लस 30 देन प्लस 30, ये कितना होता है, 90 होता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये सबका एडिशन हो रहा है और यहाँ पर दिया है। तो इस T की जगह मैं कौन सी वैल्यू रखूंगी कि उसको जितनी बार भी जोड़ूंगी सिर्फ यही आएगा।
उस सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि है 0। अगर मैं 1 रखूंगी तो 1 को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो आपका 3 आएगा, 2 को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो आपका 6 आएगा, इसी तरीके से 3 को 3 टाइम्स करोगे तो 9 आएगा। तो मतलब वो बढ़ता जाएगा, कोई भी सेम वैल्यू नहीं आ सकती सिवाय किसके, उस 0 के। 0 को मैं चाहे जितनी बार भी ऐड करूं आपका 0 ही आना है। मतलब यहाँ मुझे कंफर्म हो गया कि t की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब 300 हो गया, ये भी आपका 300 हो गया, प्लस ये भी आपका 300 हो गया। और इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 90 तो ऑलरेडी दे रहा है वो, कि 90 तो है ही। यहाँ t की वैल्यू ही तो पूछी है तो t की वैल्यू भी 0 ही है, और यहाँ इनको मैं ऐड करूंगी तो वो भी आपका यहाँ पर 0 ही आएगा। मतलब क्या आएगी आपकी वैल्यू, 900। वैल्यू क्या आई, 900। अब मैं चेक कर लेती हूँ 900 किस में दिया है। जब मैंने चेक किया तो यहाँ 300 दिया, ये कट हो गया। जब b को चेक किया 946 दिया, ये भी गलत हो गया। C में मुझे दिख गया कि ये तो 900 ही दिया है, तो आपका ऑप्शन जो है C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। D भी आपका कट हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखोगे, ये आपका सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन दिया है। अभी तक हमने लेटर कोडिंग के सवाल किए, अभी तक हमने नंबर कोडिंग के सवाल किए, एंड देन मिक्स कोडिंग के भी सवाल किए। ये आपका पहला सवाल आया जो कि सिंबल कोडिंग का सवाल है। सिंबल कोडिंग जो कि सबसे इजी होती है। सिंबल कोडिंग में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं और उनसे मैच करता हुआ आपको एक वर्ड दे देता है जो उन्हीं वर्ड से मैच करता हुआ होता है, उन्हीं वर्ड्स के लेटर्स से मिलकर बना होता है। उसका आपको सिंबल यूज करना होता है कि कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कार के लिए आपको क्या कोड दिया है, ये दिया है। सिट के लिए आपको क्या कोड दिया है, ये दिया है। वेल के लिए आपको ये दिया है। मैप के लिए आपको ये दिया है। ये सारे इनके लिए कोड दिए हैं और आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ये। ये जो कोड है वो किस वर्ड के लिए यहाँ यूज हुआ है, ये आपसे पूछा है। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आ रहा है, कार में अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे ए नजर आ रहा है, और अगर लास्ट मैप में मैं देखूं तो यहाँ भी मुझे ए नजर आ रहा है। इन दोनों मुझे ए नजर आ रहा है। अब मैं देख लेती हूँ कि ए की जगह पर जो भी सिंबल दिया है, क्या यहाँ पर भी वही सिंबल दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे भी अल्फा दिया है, यहाँ पे भी अल्फा दिया है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ए का जो आपका वैल्यू है वो क्या है, अल्फा है। अब ये कंफर्म हो गया एक चीज और, मैं अगर ध्यान से देखूं वेल में मैं जाऊंगी तो ये डबल एल दिया है। अगर डबल एल दिया है तो कहीं ना कहीं दो कोड सिमिलर होंगे, दो कोड सिमिलर होंगे जो कि मुझे लास्ट में ही दिख रहे हैं। यहाँ भी एल लास्ट में आ रहा है डबल, और यहाँ भी लास्ट में आपका कॉपीराइट जो है वो सेम आ रहा है। मतलब ये एज इट इज जगह पर आपके दिए हुए हैं कि सी का जो आपका कोड है वो ये है, ए का कोड आपका ये है और आर का कोड आपका ये है। उसी तरीके से एस का कोड ये है, आई का कोड ये है और टी का कोड ये है। ये आपके यू की यू कोड दिए हुए हैं, इसी तरीके से कोड दे रखे हैं ये। इसी तरीके से मैप में एम का कोड ये है, ए का कोड आपका ये है और पी का कोड जो है वो आपका, पी का कोड क्या है आपका, पी का कोड आपका ये है। ओके, तो अब आपसे पूछा है ये किसका कोड होगा। अब मैं जाऊंगी कि ये किसका कोड होगा। अगर मैं लास्ट वन इसका देखूं तो यहाँ पर आ रहा है ये, तो ये किसका कोड है, ये आर का कोड है। मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका आर आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया कि आर आ जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आर आपका ए और बी में तो है ही नहीं, तो ए और बी तो वैसे ही कट हो गए। ए और बी को तो मेरे को देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। सिर्फ मुझे इन दो ऑप्शंस में से चेक करना है कि किस में आएगा। आगे जब मैं गई अल्फा के लिए, अभी अभी मैंने चेक किया था कि ए दिया हुआ है, मतलब आर के बाद ए आएगा। अब मैं देखूं आर और ए किस में दिया है, वो तो सी में भी दिया है और वो आपका डी में भी दिया है। मुझे आगे भी चेक करना पड़ेगा, आगे चेक कर लेती हूँ। आगे जब मैं गई, ये आपका जो कोड दिया है वो देखो आप टी के लिए दिया है, मतलब यहाँ पर टी आएगा। अब मैंने जब देखा तो यहाँ पर मुझे आर नजर आ रहा है थर्ड नंबर पे, जबकि मेरा आ क्या रहा है, टी आ रहा है। और ऑप्शन नंबर अगर डी को देखूं तो यहाँ पर आपका टी ही आ रहा है थर्ड नंबर पे, जो कि मेरा कोड आ रहा है। मतलब अब आपका ऑप्शन जो है सी भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आप कुछ अलग सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, नंबर कोडिंग का सवाल है। नंबर कोडिंग के लिए आपको दिया है b इक्वल दिया है 8,
L इक्वल दिया है 7, O इक्वल दिया है 5 एंड आपका C इक्वल है 9 एंड K इक्वल है 4, then what will we come at blank space by using the sum of given letters code? ये जो आपके कुछ लेटर्स दिए हैं, यहाँ पे पूरा सवाल दिया है, ये L दिया है, K दिया है, K दिया है, K दिया है और बोल रहा है कि इन सभी को ऐड करने के बाद ये 24 आ रहा है और ये ब्लैंक स्पेस दे दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तब इनको ऐड करके ये 24 आएगा। मैं इनको देख लेती हूँ। L के लिए आपको क्या दिया है, L के लिए आपको 7 दिया है, मैंने L की जगह 7 ही लिख लिया। K के लिए क्या दिया है, K की जगह आपको क्या दिया है, K के लिए 4 दिया है तो मैंने 4 ही लिख लिया। इस K के लिए भी 4 दिया है, मैंने 4 लिख लिया। इस K के लिए भी 4 दिया, मैंने 4 लिख लिया। इन सबको ऐड ही तो कर रहा है, ये तो चाहती है 12 हो गए, 12 और 7 आपके कितने हो गए, 19 हो गए। अब यहाँ आपका जो एडिशन आ रहा है वो 19 आ रहा है और यहाँ एडिशन 24 आ रहा है। आप खोलकर देखो जरा कि यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया है, उस ब्लैंक स्पेस को भी तो भरना है, मतलब 19 में कुछ और ऐड होगा तभी वो 24 आएगा। तो 19 में मैं कितना ऐड करूंगी कि यहाँ पर 24 आएगा, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ऐड करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ पर 6 आएगा, यही आएगा आपका। तो यहाँ पर 6 आएगा। अब मैं देखूँ 6 आपकी प्लेस वैल्यू किसकी दी हुई है, सॉरी 6 नहीं आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, चाहती है 12, 12 और 7 आपके ये हो गए 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 5 आएगा। जब यहाँ पर आपका 5 आएगा तो मुझे चेक करना है कि 5 यहाँ पर किसके लिए दिया हुआ है, 5 कोड किसके लिए दिया है, क्योंकि यहाँ सभी आपके लेटर्स में दे रखे तो मुझे भी तो लेटर ही निकालना है ना। मैंने एडिशन तो कर लिया पर अब मुझे कोड तो लेटर में ही निकालना है, तो मैं लेटर देखूंगी। 5 किसके लिए दिया है, 5 मैंने देखा कि O के लिए दिया है, मतलब यहाँ ब्लैंक स्पेस में O आएगा, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, O आएगा। अब मैं ऑप्शन में जाती हूँ, ऑप्शन किस में दिया है, L तो आपका है नहीं, B आपका है नहीं, K आपका है नहीं, तो ऑप्शन नंबर B जो कि आपका दिया है O, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर मैं देखूं तो आपकी ये क्या दे रखा है कि दो लेटर दे रखे हैं, उनके लिए इतने बड़े बड़े कोड दे रखे हैं कि भाई A और T, इनके लिए 80 आ गया, ये कैसे आ गया। अगर B A T बैड देखूं तो 3 ही है लेटर तो, और 320 इतना आगे वैल्यू कैसे चली गई, ये क्या हो रहा है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है कुछ, तो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कैसे है, क्या है, इनको ध्यान से अगर मैं देखूंगी तो A का मुझे पता है प्लेस वैल्यू 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 20 होती है। अब कुछ नहीं करना, मुझे इनका दुगना कर देना है। A का दुगना करूंगी तो 2 हो जाएगा और 20 का दुगना करूंगी तो 40 हो जाएगा। ये कितना हुआ आपका 40 और आपका 2। इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इनकी प्लेस वैल्यूज को मैंने दुगना किया और प्लेस वैल्यूज को दुगना करने के बाद मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने वो मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बना, वो ये आपका बन गया 80। क्या बना 80, जो कि हमारा दिया हुआ है कि एट के लिए जो कोड है वो 80 दे रखा है। आगे जब मैं गई तो बैट को देखा मैंने, बैट के लिए क्या दे रखा है, ये देखा है BAT। B का आपकी जो प्लेस वैल्यू होती है 2 होती है, इसका दुगना करूंगी तो 4 आ जाएगा। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसका दुगना करूंगी तो 2 आ जाएगा। T की प्लेस वैल्यू आपकी 20 होती है और 20 का दुगना करूंगी तो 40 आ जाएगा। अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ आपका 320 आ जाएगा। और वही आपका दे रखा है कि बैट के लिए जो कोड दे रखा है वो 320 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि कैट का कोड क्या होगा, तो कैट का कोड निकाल लेते हैं। कैट का कोड क्या होगा, ये दे रखा है CAT। C की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 3 होती है, यहाँ मैंने 3 लिख लिया। 3 का जब मैं दुगना करूंगी तो 3 दूनी 6 होता है आपका, तो 6 आ जाएगा। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 का दुगना करूंगी तो 2 आ जाएगा। T की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 20 होती है और 20 का मैं दुगना करूंगी तो यहाँ आपका 40 आ जाएगा। ये 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, मतलब यहाँ आपका 480 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब मैं ऑप्शन में जाऊंगी, किस में दिया है, यहाँ तो 240 दिया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर B पे पहुंचे, आपका 120 दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D को देखा तो 60 दिया है, ये भी गलत हो गया। रिमेनिंग आपका बचा ऑप्शन नंबर C, जो कि हमारा दे रखा है 480, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आपका सिंबल कोडिंग का सवाल है।
सिंबल कोडिंग एंड देन मिक्स कोडिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें सिंबल भी दिए हैं, लेटर भी दिए हैं और नंबर भी दिए हैं, तो इसे हम प्रॉपर आपका सिंबल कोडिंग नहीं कह सकते, प्रॉपर नंबर कोडिंग नहीं कह सकते और प्रॉपर आपका लेटर कोडिंग नहीं कह सकते। इट विल बी कॉल्ड अ मिक्स कोडिंग, इट विल बी कॉल्ड मिक्स कोडिंग। तो बॉन्ड के लिए आपको कोड दिया है ये, न्यूज के लिए आपका कोड दिया है ये, तो आपका सौर के लिए कोड पूछा है कि क्या होगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि BORN NEWS, मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनमें हमको चेक कर लेते हैं क्या ये एज इट इज दिए हुए हैं। सौर अगर मैं वर्ड को देखूंगी तो सौर जो वर्ड है वो इन दोनों के लेटर्स से मिलकर बन रहा है। देखो S इसमें आ रहा है, O को मैं देखूंगी तो फर्स्ट वाले वर्ड में आ रहा है, R को देखूंगी तो फर्स्ट वाले वर्ड में आ रहा है और E को देखूंगी तो सेकंड वाले वर्ड में आ रहा है, मतलब इन दोनों वर्ड से मिलकर आपका थर्ड वर्ड बन रहा है। अब मैं उसके सिंबल्स और कोड लिख लेती हूँ। SORE, एस के लिए क्या कोड दिया है, एस के लिए लास्ट वन आपका एस है, एस के लिए क्या कोड है परसेंटेज, मतलब यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। ओ के लिए क्या कोड है आपका, ओ के लिए क्या कोड दे रखा है, ओ को मैं देखूंगी फर्स्ट वाले में दिया है, ओ के लिए आपका कोड है ए, मतलब ये आपका ए आ जाएगा। आर पे जब मैं जाऊंगी तो आर के लिए आपका कोड क्या दे रखा है, थर्ड वन, फर्स्ट वर्ड में थर्ड लेटर है जिसके लिए कोड दे रखा है आपका डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। ई पे जब मैं जाऊंगी तो ई आपका सेकंड वर्ड में सेकंड लेटर है जिसके लिए कोड है 2, मतलब इसका कोड क्या आएगा सौर का, परसेंटेज ए $2। अब मैं देख लेती हूँ किस ऑप्शन में दिया है, परसेंटेज ए $2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बाकी के ऑप्शन कट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप के हम सवाल कर रहे हैं जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम हर लेवल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं इनके थ्रू, क्योंकि हमने हर लॉजिक क्रैक कर लिया। इन सवालों में वो सारे लॉजिक्स आ गए जो कि आपके कोडिंग डिकोडिंग में यूज होते हैं, तो कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं बचेगा जो कोडिंग डिकोडिंग का आए और आप कर ना सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप देखेंगे कि मिक्स कोडिंग का सवाल है। सेफर के लिए कुछ कोड दिए हैं, राइड के लिए कुछ कोड दिए हैं, देन आपसे पेट्स के लिए पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। तो आप अगर इस वर्ड को देखोगे तो ये वर्ड जो है फर्स्ट और सेकंड वर्ड के लेटर्स से मिलकर बना है, इन दोनों के लेटर्स से मिलकर बना है तो इन दोनों के कोड से भी मिलकर बनेगा। ये FEGS ये दे रखा है। एफ के लिए अगर आप कोड देखोगे तो फर्स्ट लेटर में फर्स्ट वर्ड में थर्ड लेटर है और थर्ड लेटर के लिए आपका 3 कोड दिया है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो सारे ही ऑप्शन में आपका 3 दिया है सिवाय इस नन के, तो इसको तो काट दो और 3 सब में दिया है, इसलिए हम आगे भी चेक करेंगे। ई को जब मैं देखूंगी तो ई हमारा यहाँ दिया है लास्ट वन, जिसके लिए आपका क्या कोड दिया है, यहाँ आपका 3 दिया है, यहाँ सॉरी ये हैशटैग कर लो, यहाँ ये हैशटैग है, ठीक है। ई यहाँ पर दिया है तो इसके लिए क्या कोड है, हैशटैग, तो यहाँ पर हैशटैग आ जाएगा। देन आगे जब मैं गई तो डी को मैंने देखा, डी के लिए मैंने कोड दिया जिस आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है, सेकंड वर्ड में थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका 6, मतलब यहाँ पर 6 आएगा। 3#6 तक मुझे मिल गया, तो 3#6 को अगर मैं देखूंगी तो 3#6 इसमें नहीं दिया, 3#6 इसमें भी नहीं दिया, 3@ दिया इसमें भी गलत है, 3% ये दिया ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा सिवाय आंसर कौन सा बचा, नन। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, नन। औरों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नन आपका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर मैं देखूंगी NINE 9 के लिए मुझे कोड दे रखा है OMJHOMFD। ध्यान से देखो ये 4 लेटर है और अगर इन्हें देखोगे तो ये 8 लेटर है, ये 4 लेटर है, ये 8 लेटर है। कल भी मैंने कुछ इसका लॉजिक बताया था, वो लॉजिक क्या था कैसे था उसको थोड़ा सा रिमाइंड करो और करने की कोशिश करो कि ये सवाल कैसे होगा। जब मैं इस सवाल को ध्यान से देखूंगी तो मुझे ये क्या दिख रहा है, NINE ये दे रखा है आपका। अगर इसको देखूंगी तो यहाँ क्या आ रहा है, M आ रहा है, M के बाद N आता है, M के बाद N आता है, मतलब ये 1 माइनस का, और N के बाद आपका O आता है, यानी कि ये 1 प्लस कर दिया, इधर 1 माइनस किया इधर 1 प्लस कर दिया, इधर 1 माइनस किया इधर 1 प्लस कर दिया, क्या इधर भी यही हो रहा है। I में से 1 माइनस कर दूंगी और 1 ऐड कर दूंगी, क्या आएगा, I के बाद J आता है और I से पहले H आता है,
प्रीसीडिंग लेटर लिखा है और आपका फॉलोइंग लेटर लिखा है। प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग चल रहा है, वन ऐड कर रहे हैं, वन प्लस कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं, वन माइनस कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं, वन माइनस कर रहे हैं। वही हमारे फर्स्ट लेटर में हुआ, वही हमारे सेकंड लेटर में हुआ, यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ वन माइनस करेंगे तो m आ जाएगा, n के बाद आपका o आता है, ये वन माइनस हुआ, ये वन ऐड हुआ, ये आपका वन ऐड हुआ और ये वन माइनस हुआ। ठीक है, अगर इधर जाओगे तो इधर भी आपका क्या आएगा, इधर आपका e d e एंड देन ये f माइनस एंड ये प्लस। उसी तरीके से अब क्या पूछा है, लॉट का पूछा है, LOT, इसका पूछा है आपसे कोड LOT। K आता है इससे पहले, L एंड देन इधर M आ जाएगा, N O एंड P, R S T एंड U, मतलब MKPNUS क्या कोड आएगा, MKPNUS, ये आपका कोड आ जाएगा। क्या हो रहा था, वन ऐड कर रहे थे इधर और वन माइनस कर रहे थे इधर। MNOHIJ, MNO, बीच का जो लेटर है वो ऊपर दिया है और इधर उधर के लेटर जो है वो हमें लिखने हैं, वही हमने यहाँ किया कि L दिया है जो बीच का लेटर है, प्रीसीडिंग लेटर लिखना है और फॉलोइंग लेटर लिखना है, वो यहाँ दिया है KLM, O दिया है आपका NOPSTU, तो प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग लेटर लिखनी है, वो ये आ गए। अब हम देख लेते हैं MKPNUS, MKPNUS फर्स्ट उसमें ही दिया है आपके ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर और बाकी के ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23 से आप काट देना, ये मैंने प्रीवियस आपके ईयर क्वेश्चन से लिया है। प्रीवियस आप देखोगे SBI PO के 2008 में आपका ये सवाल पूछा गया था, इन्हें हम बोलते हैं वर्ड कोडिंग। ये वर्ड कोडिंग के सवाल हर पेपर में पूछे जाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ लिखा है कि SBI PO के 2008 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ बोला है कि इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, orange is called yellow, yellow is called black and black is called red, red is called white, then what is the color of turmeric? आपको ये सारे कोड दे दिए कि ब्लू को क्या बोला जा रहा है, ग्रीन को क्या बोला जा रहा है, रेड को क्या बोला जा रहा है, येलो को क्या बोला जा रहा है, और फिर आपसे पूछा कि येलो के लिए कोड क्या होगा। रिमेंबर द थिंग कि आपसे येलो का कलर नहीं पूछा है, आपसे कलर तो पूछा है पर यहाँ कलर नहीं बताना, हमें उसका कोड बताना है। दिमाग में रखिएगा, यहाँ हमें कलर नहीं बताना, उसका कोड बताना है। कलर सभी को पता है कि टर्मरिक मीन्स हल्दी जो होती है, हल्दी का आपका क्या कलर होता है, येलो कलर होता है। अब येलो के लिए जो कोड यहाँ यूज हुआ है ना, वो आपका आंसर आएगा। मतलब यहाँ आपके ग्रीन के लिए क्या दिया है, अगर मैं देखूंगी ब्लू के लिए क्या दिया है, यहाँ ये ब्लू दिया है, इसके लिए क्या कोड है, ग्रीन। और ग्रीन के लिए क्या कोड है, ग्रीन को जब मैं देखूंगी तो ग्रीन के लिए आपका कोड दिया है, ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, राइट वन, ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज एंड ऑरेंज इज कॉल्ड येलो, मीन्स ऑरेंज के लिए आपको क्या कोड दिया है, येलो। तो यहाँ ऑरेंज के लिए मैंने क्या लिखा, ऑरेंज के लिए मैंने लिखा येलो। आगे मैं गई, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, मतलब येलो के लिए क्या कोड हो जाएगा, येलो के लिए आपका जो कोड दिया है वो दिया है आपका ब्लैक। अब मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझसे सिर्फ यही पूछा है कि टर्मरिक का कलर क्या होगा, और सभी को पता है कि टर्मरिक का कलर होता है येलो और येलो के लिए कोड दिया है ब्लैक, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक। अब देखो ऑप्शन किस में दिया, ए में तो दिया नहीं, ऑरेंज दिया, गलत हो गया, बी में भी नहीं दिया, वो भी गलत हो गया। यहाँ से पेन का दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखूंगी ए में आपका दिया नहीं है, बी में आपका दिया नहीं है, चेंज कर लेते हैं कलर ब्लू, ठीक है। व्हाइट हमारा होता नहीं है, व्हाइट भी नहीं होगा, मैंने अभी अभी बताया येलो के लिए कोड दिया है आपका ब्लैक, मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ई भी आपका कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका वर्ड कोडिंग का सवाल है। देखिए ये भी आपका IBPS PO के 2011 में दिया हुआ है। ये मत सोचिएगा ये सिर्फ आपके बैंकिंग में ही आते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया वो SBI PO में आया था और ये क्वेश्चन जो कराया वो IBPS PO में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ बैंकिंग में ही आते हैं, ये आपके SSC में भी आते हैं, ये आपके रेलवे में भी आते हैं, या हर एग्जाम में आते हैं। ओके, तो यहाँ हम करेंगे फ्लावर के लिए आपको जो कोड दिया है वो क्या दिया है, ट्री दिया है। फ्लावर इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड गोल्ड एंड गोल्ड इज कॉल्ड व्हाइट। देन विच कलर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ज्वेलरी इज मेड, ज्वेलरी किससे बनती है, ज्वेलरी इनमें जो भी चीजें दी हैं उनमें से किससे बनती है। सभी को पता है इनमें जो चीजें दी हैं उनमें से ज्वेलरी जो होती है वो गोल्ड से बनती है। और मुझे चेक करना है कि गोल्ड के लिए क्या कोड दिया है। गोल्ड इज कॉल्ड व्हाइट, गोल्ड इज कॉल्ड व्हाइट। तो गोल्ड के लिए क्या कोड दिया है, व्हाइट कोड दिया है। मतलब मेरा क्या आंसर होगा, व्हाइट। देखिए किस ऑप्शन में है, ए में तो आपका दिया नहीं है, बी में भी आपका नहीं दिया, सी में आपका दिया हुआ है व्हाइट। मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। डी भी कट हो गया और ई भी कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ लॉयन इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड पैरट, पैरट इज कॉल्ड रैट, रैट इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड टाइगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड। आपको कुछ कोड्स दिए हैं कि लॉयन को क्या कहा जाता है, आपका बर्ड को क्या कहा जाता है, टाइगर को क्या कहा जाता है, और आपसे पूछा है कि इनमें से बर्ड किसको कहा जाता है, इनमें से बर्ड किसको कहा जाता है। पहले तो आप ये देख लो, क्या फिश को कहा जाता है, नहीं कहा जाता। क्या टाइगर को कहा जाता है, नहीं कहा जाता। इनमें जो मुझे दिख रहा है कि बर्ड किसको कहा जाता है, पैरट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पैरट को कहा जाता है। और पैरट को बर्ड कहा जाता है, और पैरट के लिए जो कोड दिया है, पैरट इज कॉल्ड रैट, पैरट इज कॉल्ड रैट। मतलब पैरट के लिए जो कोड दिया है वो रैट दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रैट। आंसर क्या हो जाएगा, रैट। अब देखो किस ऑप्शन में दिया है, ए में तो दिया नहीं, फिश है, गलत हो गया। बी में आपका पैरट का पैरट ही दिया है, इसलिए वो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रैट, जो कि उसका कोड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी भी आपका कट हो जाएगा। ओके, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। डिफरेंट टाइप के हमने कोडिंग के सवाल किए हैं। कल हम नेक्स्ट टाइप इसका करेंगे जिसका नाम है चाइनीज कोडिंग, जो कि मैंने बताया था सेंटेंस बेस्ड कोडिंग जो होती है। बहुत डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे, उसके मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कल मैं आपको उसकी कराऊंगी। तो मिस मत करिएगा कल की क्लास, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।